हेलो एवरीवन, वेलकम टू गौतम एजुकेशन। क्लास 12th बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर कर रहे हैं हम। दो टॉपिक हमारे कवर हो चुके हैं। एक फ्लावर कर लिया है हमने और सेकंड हमारा पॉलिनेशन हाफ पोर्शन हुआ है। हाफ पोर्शन हम एक टॉपिक की बात करेंगे। टुडे आवर टॉपिक इज स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ एंथर, है ना। अब हमारा एंथर का स्ट्रक्चर और कैसे उसका डेवलपमेंट होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले एंथर होता क्या है, मैंने आपको बताया था। हमारा जो डेवलप फ्लावर होता है उसके अंदर मेल और फीमेल गैमेट पाए जाते हैं। मेल गैमेट को हमने एंड्रोशियम नाम दिया था एंड फीमेल गैमेट को हमने गाइनोशियम नाम दिया था। गाइनोशियम को पिस्टिल भी कहा जाता है, जिसके हमने 3 पार्ट पढ़े थे, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। एंड्रोशियम में हमने 2 पार्ट की बात करी थी। ये वाला जो पार्ट है इसमें जो ऊपर का हिस्सा होता है दैट इज एंथर एंड जो एक नीचे का हिस्सा होता है इसको फिलामेंट कहा जाता है। अगर हम इसके मैच्योर स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इस टाइप का होता है। ऊपर का हिस्सा हमारा जो होगा वो एंथर कहलाएगा। एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स बनते हैं, छोटे छोटे दाने लाइक स्ट्रक्चर जो बनते हैं वो पोलन ग्रेन कहलाते हैं। और ये फिलामेंट होता है और फिलामेंट और एंथर को जो जोड़ने का काम करता है उसको कनेक्टिव कहते हैं। यहाँ हमें बताया भी गया है ये आसपास जो यहाँ पर हमारे 4 चैम्बर बताए गए हैं। 4 चैम्बर जो बताए गए हैं इसको पोलन चैम्बर कहा जाता है, क्योंकि पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो इसके अंदर बनते हैं। तो ये यहाँ पे हमारा जो है एंथर का एक डेवलप स्ट्रक्चर बताया गया है। अब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं एंथर के। कहा गया एंथर और पोलन सेक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द एंजियोस्पर्म प्लांट बिकॉज पोलन ग्रेन और मेल गैमेट आर फॉर्म्ड विद इन इट। क्या कह रहा है ये कि हमारा जो एंथर होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का काम करता है एंजियोस्पर्म के अंदर। एंजियोस्पर्म मतलब जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उन सभी प्लांट के लिए एंजियोस्पर्मिक वर्ड यूज़ होता है। प्लांट भी हमारे 2 टाइप के होते हैं, किन फ्लावर में फ्लावर आते हैं और किन में नहीं आते हैं। तो जिनमें फ्लावर आते हैं, जिनमें फ्लावर प्रेजेंट होते हैं वो प्लांट एंजियोस्पर्मिक प्लांट कहलाते हैं। बिकॉज पोलन ग्रेन और मेल गैमेट आर फॉर्म्ड विद इन इट। ठीक है, हमारे एंथर के अंदर हमारे एंथर और पोलन सेक के अंदर ही पोलन ग्रेन्स बनते हैं। तो ये और पोलन ग्रेन को हम मेल गैमेट कह रहे हैं, तो एक्चुअली में मेल गैमेट जो होते हैं वो एंथर या पोलन सेक के अंदर बनते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पोलन सेक के अंदर पोलन ग्रेन बन रहे हैं और पोलन सेक का जो पूरा बाहर वाला हिस्सा है वो एंथर है। तो इसलिए एंथर और पोलन सेक हम एक वर्ड में भी कॉमनली इसको यूज कर सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। The TS of young anther show that it has homogeneous mass of meristemic cells which is covered by epidermis। ठीक है, यहाँ पर हमारे एंथर के 4 पूरी तरीके से पोलन चैम्बर बनते हैं, जिसके अंदर यहाँ होमोजीनस वर्ड आया है, मतलब वो एक तरीके से उसका जो मास होगा वो सिमिलर होगा सभी का। मेरिस्टेमेटिक सेल होती है। मेरिस्टेमेटिक सेल का मीन्स आपको पता होगा जहाँ पर सेल डिवीजन सबसे ज़्यादा होता है उन सेल को मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहा जाता है। तो ये पूरा जो एंथर होता है वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स से बना होता है। और कवर किससे होता है ये? एपिडर्मिस से, है ना। एपिडर्मिस जो आसपास का कवर होता है उसको एपिडर्मिस कहते हैं। तो इसके आसपास एक लेयर पाई जाती है जिसको हमने एपिडर्मिस कहा है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 लोब, द एंथर लोब विच आर कनेक्टेड बाय अ कनेक्टिव। इसके अंदर 2 लोब पाए जाते हैं और एंथर लोब और जो फिलामेंट होता है वो जिससे कनेक्ट होता है उसको कनेक्टिव कहते हैं। कनेक्टिव पजेज अ वेस्कुलर स्ट्रैंड। कनेक्टिव के अंदर वेस्कुलर स्ट्रैंड पाया जाता है। इस एंथर लोब कंसिस्ट ऑफ 2 लॉन्ग पोलन सेक और पोलन चैम्बर नोन एज माइक्रोस्पोरेंजिया। हमारे जो एंथर होते हैं उसके अंदर जो पोलन सेक बनते हैं उसका अगर हम मेजर पार्ट देखें तो वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, इसीलिए यहाँ पर 2 लॉन्ग पोलन सेक कहा है। तो जो पोलन चैम्बर होंगे वो मेजरली हम देखें तो 2 पार्ट में डिवाइड होंगे और उन 2 के अंदर फिर 4 पार्ट बन जाएंगे, तो उनको हमने कहा है 4 लोब। तो यहाँ भी आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। पोलन सेक के जो आउटर हम देखेंगे वो 2 लोब बताता है, मतलब एक पार्ट इस साइड होता है और एक पार्ट इस साइड होता है, जो यहाँ पर दिख भी रहा है। तो यहाँ पर इन्होंने यही बताया है कि 2 पार्ट में डिवाइड होता है और अगर इसको हम अंदर से देखेंगे तो अंदर ये 4 पार्ट में डेवलप हो जाता है। तो यहाँ इन्होंने यही कहा है कि लॉन्ग पोलन सेक और पोलन चैम्बर नोन एज माइक्रोस्पोरेंजिया। इन पोलन सेक या पोलन चैम्बर को माइक्रोस्पोरेंजिया भी कहा जाता है। 2 पार्ट इसके होते हैं और अगर अंदर की बात करेंगे तो इसके अंदर 4 लोब होते हैं। दिस टाइप ऑफ एंथर इज कॉल्ड
डाइथिकस, ठीक है, जिसके अंदर हमारे दो पार्ट पूरे डेवलप दिखाई देते हैं, वो डाइथिकस कहलाता है। नाम से क्लियर है, डाई या बाई वर्ड आता है मतलब दो पार्ट, तो ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। द टिपिकल एंथर है 4 पोलेंसेक और माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। एक डेवलप अगर एंथर की हम बात करेंगे तो फिर उसमें आगे चल के ये 4 में डिवाइड हो जाएगा, 4 इसके अंदर पूरे डेवलप पोलेंसेक बन जाते हैं। और हेंस इज टेट्रास्पोरेंजिलेट, क्या कहा गया है उसको, जब हमारे 4 पार्ट बन जाएंगे तो हमको साइंस के काउंटिंग के अकॉर्डिंग पता है कि 4 के लिए टेट्रा वर्ड यूज़ होता है। तो यहाँ पर उसको ये कहा गया है कि अगर 2 है तो डाइथिकस कहा जाता है, और अगर 4 पार्ट डिवाइड हो गए, 4 पार्ट में डेवलप हो गया तो उसको टेट्रास्पोरेंजिएट कहा जाता है। यहाँ पर एक वर्ड और लिखा है मैंने, मोनोथिकस, ठीक है। मोनोथिकस जो होगा जिसके अंदर एक ही पार्ट में डेवलप होगा, जो आउटर पार्ट है एंथर का वो एक ही पार्ट में दिखाई देगा, तो उसको मोनोथिकस कहा जाएगा। मालवेसी फैमिली के प्लांट में इस टाइप का एंथर देखा जाता है। तो ये आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब बायो के क्वेश्चन पूछते हैं तो उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है मोनोथिकस मालवेसी स्पेशली का इसमें पाया जाता है। जो मालवेसी फैमिली के प्लांट होते हैं उनमें एक ही पार्ट में एंथर बना होता है, उसको मोनोथिकस कहा जाता है। होपफुली आपको इतना क्लियर होगा टॉपिक। अब आपको जो राइट डाउन करना है उसमें एक तो आपका फ्लावर का डायग्राम था, है ना। एमपी बोर्ड हमारे 12th बोर्ड के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट है, तो वैसे तो सभी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो कहीं से भी पूछ सकते हैं, बट जो क्वेश्चंस हैं जो स्पेशली पूछे जाते हैं तो उसमें फ्लावर का डायग्राम पूछा जाता है। जो डायग्राम आपको अच्छे से राइट डाउन करना है, उसके बाद फिर और जो डायग्राम की पूरी थ्योरी थी उसको राइट डाउन करके डायग्राम भी बनाना है आपको। उसके बाद फिर हमारा डेवलपमेंट ऑफ एंथर, तो ये जितना जितना मैंने टिक करके आपको रीड किया है उतना आपको लिखना है। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इससे बनता है, जो नेक्स्ट टॉपिक है, द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विजिबल इन टीएस ऑफ एंथर, ठीक है। ट्रांसफर जो सेक्शन होता है उसके अंदर एंथर के क्या क्या पार्ट दिखाई देते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर की यहाँ बात की गई है, टीएस की बात कर रहे हैं हम, ट्रांसफर सेक्शन। तो इससे आपके क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, बट इससे ऑब्जेक्टिव बहुत सारे बनते हैं, तो इसे आप अच्छे से पढ़िएगा। यस, क्या कहा गया है, फर्स्ट हमें कहा गया है एपिडर्मिस। हमारा एंथर जो होता है उसके जो आउटर कवरिंग होती है उसको एपिडर्मिस कहा जाता है। एपिडर्मिस, एपी का मीन्स होता है सरफेस वाला एरिया, तो सरफेस वाले एरिया में जब भी वर्ड यूज़ किया जाएगा उसको एपिडर्मिस कहते हैं। तो ये आउटर लेयर होती है, इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एंथर विच इज़ मेड अप ऑफ सिंगल लेयर सेल, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए ये हमारा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर भी कभी कभी पूछा जाता है, तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। हमारे 4 लोब बताए गए हैं, 4 चैम्बर है हमारे, पोलन चैम्बर। उसके बाद अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये 2 पार्ट में डिवाइड है, एक पार्ट ये लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। सबसे आउटर लेयर आपको दिख रही होगी, मैंने नेम भी शो किया हुआ है, एपिडर्मिस, ठीक है। ये पूरी आउटर लेयर जो दिख रही है आपको पूरी बाहर की ओर, इसको एपिडर्मिस कहा जाता है। आउटर मोस्ट लेयर होती है एंथर की और सिंगल लेयर होती है, मतलब एक ही टाइप की सिंगल सेल से ये बनी होती है, तो ये लेयर सिंगल होगी। उसके बाद फिर नेक्स्ट एंडोडर्मिस, जस्ट बिलो द एपिडर्मिस एंडोथीशियम इज प्रेजेंट, ठीक है। एंडोडर्मिस कहा गया, एंडोडर्मिस के लिए यहाँ पर एंडोथीशियम वर्ड यूज हुआ है, तो यहाँ भी आप कंफ्यूज नहीं हो, एंडोडर्मिस या फिर एंडोथीशियम। वैसे हमारा अगर ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है तो एंडोथीशियम से ज़्यादा पूछते हैं, तो आप ये दोनों ही वर्ड याद रखें। इट इज़ मेड अप ऑफ लॉन्ग कॉल्यूमनर सेल्स हैविंग स्पाइरल थिकनिंग, देखिए ये एक स्पाइरल बॉन्ड में बनी होती है और कैसी होती है, कॉल्यूमनर, मतलब हमारे आपने 11th में पढ़े होंगे कॉल्यूमनर सेल, तो उस टाइप की सेल से ये बनी होती है। इट हेल्प इन द डेहिसेंस ऑफ एंथर, डेहिसेंस का मतलब होता है बस्ट होना, फटना। तो ये हमारे जब एंथर पोलन चैम्बर ग्रेन्स इसके अंदर डेवलप हो जाते हैं तो ये पोलन ग्रेन्स निकल जाते हैं यहाँ से। तो ये निकलेंगे कैसे, जब हमारी लेयर फट जाएगी तब। तो ये जो एंडोथीसियस है यही इस पूरे हमारे पोलन चैम्बर को या फिर लेयर जो दिख रही है एपिडर्मिस की, इसको बस्ट करने का काम करती है, तो उसी को यहाँ वर्ड यूज़ किया गया, इट हेल्प इन द डेहिसेंस ऑफ एंथर, एंथर के फटने में या बस्ट होने में हेल्प करती है। यहाँ मैंने आपको एक थोड़ा सा एक अलग से दिया हुआ है, ये पूरा जो बॉक्स में है इस एंथर के बारे में बताया गया है, बट यहाँ एक मैंने वर्ड लिखा है अल्फा सेल्यूलोज प्रेजेंट,
ठीक है। एक अलग टाइप की सेल्स इसमें पाई जाती है जिसको कहा गया है अल्फा सेल्यूलोज, और इन अल्फा सेल्यूलोज सेल से बना होने के कारण ही ये डेहिसेंस कर पाती है, बस्ट कर पाती है एंथर को। तो ये आपको याद रखना है, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होती है उसमें पूछा जाता है एंडोथीशियम में कौन सी टाइप की सेल्स पाई जाती है, तो अल्फा सेल्यूलोज टाइप की सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है मिडिल लेयर। इट इज़ प्रेजेंट बिलो एंडोथीशियम, इट इज़ 2 to 3 सेल्स थिक लेयर। मिडिल लेयर जो होती है वो जस्ट एंडोथीशियम के नीचे पाई जाती है और 2 से 3 सेल्स लेयर की ये बनी होती है ना। यहाँ पर ये जो हमारी नेक्स्ट हो रही है इसको हम कहेंगे मिडिल लेयर, ये वाली, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड और जो थर्ड वाली है मिडिल लेयर है, तो ये 3 लेयर में बनी होगी, 1, 2 and 3। यहाँ पर मिडिल लेयर कितने लेयर में बनी है, 3 लेयर में। तो यहाँ यही कहा है कि ये जस्ट एंडोथीशियम के नीचे पाई जाती है, 2 से 3 थिक मतलब मोटी सेल लेयर से ये बनी होती है। फिर है टेपिटम, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। टेपिटम हमेशा पूछा जाता है। इट इज़ प्रेजेंट बिलो मिडिल लेयर, मिडिल लेयर के जस्ट नीचे पाया जाता है, एंड जस्ट आउटसाइड द पोलन चैम्बर, और पोलन चैम्बर के बाहर पाया जाता है। अब यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे पूछें एंथर के सबसे अंदर का पार्ट कौन सा है, तो एंथर के सबसे अंदर की लेयर क्या है, टेपिटम है ना। ओके, क्या होगी हमारे एंथर की सबसे अंदर वाली इंटरनल लेयर, टेपिटम। बट अगर आपसे ये पूछा जाता है पोलन चैम्बर के सबसे बाहर वाली लेयर क्या है, तो पोलन चैम्बर के सबसे बाहर वाली लेयर हो जाती है टेपिटम। आई होप आपको ये क्लियर होगा, क्योंकि ये दोनों ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है हमारा जो एंथर है उसकी सबसे इंटरनल लेयर कौन सी होती है, तो ये हम पूरे एंथर की बात कर रहे हैं। तो एंथर में हमने फर्स्ट पढ़ ली एपिडर्मिस, फिर एंडोथीशियम, फिर मिडिल लेयर, और 4th नंबर पे हम पढ़ रहे हैं टेपिटम, है ना। ये जो अंदर वाली लेयर दिख रही है इन चारों में, ये क्या है, ये टेपिटम है। यहाँ मैंने नोट भी किया हुआ है, यहाँ पे भी टेपिटम है। इसको मैंने थोड़ा सा आपको पेंसिल का डार्क दिख भी रहा होगा, ठीक है। ये टेपिटम है, ये चारों में ये टेपिटम होगी। यहाँ भी मैंने नोट किया हुआ है टेपिटम, ये यहाँ पर भी टी लिखा हुआ है, मतलब ये टेपिटम की बात की जा रही है, ठीक है। यहाँ पर भी ये वाली टेपिटम होगी। तो हमारे एंथर की सबसे अंदर वाली लेयर टेपिटम होगी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है पोलन चैम्बर, अब ये हमारे पोलन चैम्बर है, ये भी पोलन चैम्बर है, ये भी पोलन चैम्बर है, ये पोलन चैम्बर है, ये पोलन चैम्बर है। तो पोलन चैम्बर के अंदर क्या बन रहा है, पोलन ग्रैन्स बन रहा है। तो पोलन चैम्बर की सबसे आउटर लेयर क्या होगी, तो अगर पोलन चैम्बर की सबसे आउटर लेयर आपसे पूछी जाती है, दैट इज़ अ टेपिटम। पोलन चैम्बर की आउटर लेयर टेपिटम है और एंथर की इंटरनल लेयर भी टेपिटम ही है। तो आप इसको अच्छे से याद रखें, इसमें कंफ्यूज ना हो। द सेल्स ऑफ टेपिटम आर डिप्लॉइड। टेपिटम की जितनी भी सेल होती है वो कैसी होती है, डिप्लॉइड होती है। टेपिटम इज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू, ये न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है, नरिशिंग द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर मतलब हमारे पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन को नरिशमेंट देने का काम कौन करेगा, नरिशमेंट इसको किससे मिलता है, तो टेपिटम से ही मिलता है। इसके अंदर जितने भी पोलन ग्रेन बन रहे हैं, पोलन ग्रेन को यहाँ पर माइक्रोस्पोर कहा गया है। तो ये माइक्रोस्पोर को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, टेपिटम से। फिर है माइक्रोस्पोरेंजिया, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट तो आपको टेपिटम अच्छे से याद रखना है, टेपिटम से एक ऑब्जेक्ट बनता है, बट बाकी आपको एक माइनरली सभी कुछ इसमें पढ़ना है। माइक्रोस्पोरेंजियम इज अ प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ टेपिटम। टेपिटम के जस्ट अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम बनता है। माइक्रोस्पोरेंजियम वो हिस्सा जहाँ पर पोलन ग्रेन बन रहे हैं, ये वाला पूरा हिस्सा जिसके अंदर पोलन ग्रेन बन रहा है, तो माइक्रोस्पोरेंजियम है। इसी के अंदर इट कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन, इसी के अंदर बहुत सारे पोलन ग्रेन बनते हैं, लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स इसी के अंदर बनेंगे। देखिए यहाँ एक और स्ट्रक्चर भी बताया गया है। सबसे बाहर वाला हम एंथर की बात करेंगे तो एंथर की आउटर लेयर हो गई एपिडर्मिस, फिर उसके नीचे वाली सेकंड लेयर हो गई एंडोथीशियम। इस टाइप के सेल को कहा जाता है कॉल्यूमनर सेल, जो ऊपर हमें अभी हम पढ़ के आए हैं। उसके बाद मिडिल लेयर, तो मिडिल लेयर में हमको कहा कि 2 से 4 सेल की लेयर होगी है। तो ये देखिए यहाँ पर 2 से 4 लेयर हमको दिख रही है मिडिल लेयर में। मिडिल लेयर के जस्ट नीचे जो बन रही है, दिस इज अ टेपिटम, ये टेपिटम है। और टेपिटम अगर हम एंथर की बोले तो एंथर की सबसे इंटरनल लेयर हो गई। लेकिन हम ये जो है हमारा ये पोलन चैम्बर है, तो इस पोलन चैम्बर की सबसे आउटर लेयर कौन सी हो गई, तो ये टेपिटम हो गई। ये आपको याद रखना है। और अंदर जो बन रहे हैं माइक्रोस्पोर हैं, जिनको हम पोलन ग्रेन भी कह सकते हैं। तो ये पूरा हमारा स्ट्रक्चर होता है एक एंथर का।
आई होप आपको इतना टॉपिक क्लियर होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा डेवलपमेंट ऑफ पोलेनसेक और माइक्रोस्पोरेंजियम। किस तरीके से पोलेनसेक और माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप होते हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।